जी महाराज भगवान राम पूजू ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही हैं। पूर्व के प्रसंग में भगवान शंकर गुरुदेव के प्रति समझाते आ रहे हैं कि मुनीश्वर, जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है और जब तक ये फैलता रहेगा, सो वास्तव में देखें तो द्वैत कल्पना कुछ भी नहीं है, सब ब्रह्म मात्र है। एक अद्वितीय निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप अपने आप में सदा ज्यों के त्यों स्थित है। देखो, सपने में किसी के अंग काटें, क्या जागृत में किसी का कुछ काटा? वो निद्रा दोष से दिखता था ना, काटने वाला भी और जिसके काटते थे। निद्रा के दोष करके इस तरह दिखता था पर था नहीं। इसी तरह यह जगत भी ब्रह्म मात्र है। हे मुनीश्वर, आकाश, परम आकाश और ब्रह्माकाश, ये सब तीनों ही समझो एक ही है। सपने का वहां अनुभव होता है ना, पर वो वस्तु कुछ है अनुभव करने वाला, और अनुभव सब चिदाकाश ब्रह्म ही यूं होकर वासता है। ये भगवान शंकर भगवान गुरु वशिष्ठ जी महाराज से कह रहे हैं और गुरु वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान को सुना रहे हैं, और वही मंगलमय प्रसाद लक्ष्मी नारायण भगवान की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त हो रहा है। जैसे स्वप्न विखे स्वप्न संकल्प कर पूर्ण करके वो माया में ते अनुभव होता है, सो वास्तव में सब चिदाकाश है ना। जैसे हवा के लगने से कई बुदबुदे लहरें झाग चक्र पानी में दिखते हैं, पर वास्तव में सिवाय पानी के कुछ आया गया बना मिटा भी है। इसी तरह यह सब मन का उत्थान, जिसको माया कहा जाता है, मन ही माया है और माया कुछ भी नहीं। तैसे यह जागृत जगत चिदाकाश रूप है। जैसे स्वप्न विखे आकाश से जुदा और कुछ भी नहीं होता। आकाश मीन्स नथिंग। कुछ न होते हुए क्या क्या नहीं भासता। जिसको भासता है वो ज्ञाता
जिससे भासता है वो इंद्रिय ज्ञान, और जिन जिन का ज्ञान होता है, ये पहाड़ है, ये आदमी है, ये ऐसा है, उसको ज्ञेय बोला जाता है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों ही ब्रह्म मात्र हैं। एक अद्वितीय ब्रह्म ही यूं हो कर भासता है, जबकि होता नहीं। जैसे स्वप्न पर पूर्व के आकाश से तरकच नहीं होता, तैसे जागृत स्वप्न भी आत्म तत्व होकर भाता है। अपना असली जो आप है वो होकर जानने वाला भी, और जिन इंद्रियों से जानता है, जिन जिन को जानता है, ये होकर अपना आप चिदाकाश स्वरूप होकर भासता है, जब होता नहीं। आत्म तत्व होकर भासता है, जैसे जागृत सपने में होकर भासता है, और होता भी नहीं। आत्मा से जुदा रंजक मात्र वस्तु नहीं। आत्मा कहिए अपना आप। सपने में अपना आप भासता है ना, पर वो अपना आप होता है या जागृत अपना आप है। वो अपना आप सब ब्रह्म मात्र है। ये मुनीश्वर है, जिस तरह सपने में चिदाकाश ही यानी आत्म स्वरूप ही घड़ा, मटका, प्याला आदि के अनंत पदार्थ होकर भासते हैं, इसी तरह प्रलय आदि जगत चिदात्मा विषय होकर भासता है। जैसी स्वप्न विखी चिदाकाश ही, चिदाकाश के ये ब्रह्म परमात्मा जो चैतन्य, सदा चैतन्य और हाजरा हजूर। जैसे स्वप्न विखी चिदाकाश ही घट वस्त्र आदि होकर भासता है, तैसे स्थिति प्रलय, सृष्टि प्रलय आदि जगत आत्मा, आत्म तत्व से तर कुछ नहीं, आत्म तत्व ही होकर भासता है। आत्मा ही ऐसे भासता है जैसे पानी ही लहर जाग चक्र बुदबुदे होकर भासते हैं। आज तक अनंत प्राणियों ने अनंत सोने के जेवड़ों के रूप रचे, नाम देखे और उनको सेवन भी किया, पर वास्तव में सवा सोने के क्या बना और क्या बिगड़ा, ये वास्तवताई पर प्रकाश डालते हैं। इससे इसके ऊपर सत्संग नहीं होता। हाँ, कोई डींगे बहुत हांके तो उनसे क्या कहा जाए। आसमान की तरफ कोई थूकेगा तो भले थूके, पर आसमान को थूक नहीं लगेगी, लगेगी तो उसके मुंह को लगेगी। कोई हठ धर्मता से, मूर्खता से इन बातों को ही और अपनी मनमानी जा और रोचक भयानक बातों को महत्व दे के टियाँ टियाँ करे, तो वो टियाँ टियाँ उसके मुंह में ही गंध की तरह पड़ेगी। कौन उपदेश कर रहा है और किसको कर रहा है, आश्चर्य की बात है।
देवादिदेव महादेव जो ज्ञान के अथाह भंडार हैं, स्वयं ब्रह्म स्वरूप रूप धार के, और कर किसको रहे हैं? जिसके उपदेश से भगवान भी प्रसन्नताई से अगाते नहीं, और उनका प्रसाद पाके भगवान करके पूजे जाते हैं। तैसे स्थिति प्रलय आदि जगत चिदात्मा ते तर कछ नहीं, आत्मा ही ऐसे भासता है। सपने में शुद्ध चिन्ह मात्र से जुदा कोई वस्तु होती तो नहीं, तैसे जागृत के अनुभव ते तरकछ नहीं पाता। हम और तुम ये सब मिथ्या प्रतीति। वास्तव के भुलेखे से हम भी हैं, तुम भी हैं, जगत भी है, पर्वत भी है, बोलना भी, सुनना भी। इस भुलेखे से छुटकारा पाना ही वास्तव में पुरुषार्थ है। बाकी लड़का लड़की कई जन्मों में देखे, धन भी, भोग भी, मेरा तेरा भी, जैसे वो सब सच भासता था वो कुछ नहीं था, ऐसे ये भासता है। तब तक धर्म के धक्के खाता ही रहता है जीवात्मा, जब तक इसको वास्तवताई का सही 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 बोध नहीं होता। तो ये बोध प्राप्त करना ही वास्तव पुरुषार्थ है। जैसे शुद्ध समित मात्र ते इतर स्वप्न विखे नगर नहीं पाता, तैसे जागृत विखे अनुभव ते इतर कुछ नहीं पाता। अनुभव सत्ता ही जो होकर वाजती है, प्राणी भी, माई भी, भाई भी, वस्तुएं भी, भला बुरा भी, नगर मकान भी इत्यादि होकर भासते हैं। वास्तव में आत्म तत्व में त्रिपुटी का ही अभाव है, तीनों का अभाव है। जानने वाला जिनसे जानता है, जिनको जानता है, ये त्रिपुटी ही अज्ञान के कृपा का फल है। जैसे जागृत के भुलेखे का फल है, जानने वाला जिनसे जानता है, जिनको जानता है, वो सत्य उसको अपना आप भी भासता है, और वो जानकारी भी, मेरा तेरा भी। पर देखें, अकल से देखें, जाग के देखें तो केवल जागृत अपने आप में स्थित है। इसी तरह ब्रह्म परमात्मा अपने आप में सदा स्थित है, और वो ब्रह्म हमारा, तुम्हारा, तुम्हारा, हमारा, सबका अपना आप है। ऐसे अपने आप का ज्ञान प्राप्त करना, अहम ब्रह्म यह ज्ञान है। जीवत्व के मिथ्या रूप नाम के ज्ञान का सपने वाला जो ज्ञान है वो अज्ञान है। ज्ञान है जागृत रूप का ज्ञान। इसी तरह इस रूप का, नाम का, मेरे तेरे का जो ज्ञान है ये मिथ्या प्रतीति है। असली जो अपना आप है, जिसको ब्रह्म शब्द करके वर्णन करते हैं, जो वास्तव में किसी के मन इंद्रियों की पकड़ से में नहीं आता, बल्कि इसके जिसके सत्ता से ये जड़ देह और ये जड़ इंद्रियें, मन इत्यादि इत्यादि फुदक फुदक जानने मानने मेरे तेरे की नाच नाचती हैं। ये मुनीश्वर ये है, ये नहीं है, ये झूठा है, ये सच्चा है, और ये आगे का समय गुजर गया है, अब समय चल रहा है, आगे समय आएगा, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, सो सब चिदाकाश आत्मा है। आत्मा ते इतर कुछ नहीं।
ये बड़ी लहड़ है, ये बड़े बुदबुदे हैं, ये छोटे हैं, ये झाग है, ये चक्र है, वास्तविक कुछ भी नहीं, केवल पानी अपने आप में है। वास्तवताई का ज्ञान ही मंगलमय है। जब तक वास्तवताई का सही ज्ञान नहीं होता है तब तक समझो माया से छुटकारा नहीं। बुद्ध साम्य शम, सही ज्ञान और मन के फैलाव की निवृत्ति, सर्वत्र उस दैव का दर्शन, यानी सर्वत्र अपने वस्तु स्वरूप का ज्ञान, इन फूलों से दैव प्रसन्न होता है। जितना जितना इन फूलों से, सद्गुणों रूपी फूलों से, वास्तव जानकारी रूपी फूलों से दैव का पूजन होता है, उतना उतना दैव प्रसन्न होता है। दैव की प्रसन्नता सर्व मंगलों का मूल है। दैव की प्रसन्नता जैसे रोशनी की कृपा अंधकार नष्ट कर देती है, बल्कि अंधकार को भी रोशनी कर देती है। हे मनीश्वर, भावाभाव रूप पदार्थ तीनों काल जगत भासता है, सो सब चिदाकाश रूप है, आत्मा ते तर कछ नहीं। हे मुनीश्वर, भगवान शंकर कहते हैं, हे मुनीश्वर, यह जो मैंने तुमको दैव का रूप बताया है ना, पूछा था ना दैव का रूप कैसा है, जहाँ से चर्चा चली है, यह दैव में तुझको कहा है सो बिल्कुल वास्तवताई के भाव से कहा है। बालक मिलते हैं तो बालकों वाली बातें करेंगे, और समझदार मिलेंगे तो समझदारी वाली बातें करेंगे। मूर्ख मूर्खताई की, अकलमंद अकलमंदी की, और ये तो महा अकलमंद है। ये साधारण बातें नहीं, आगे कहीं बोलेंगे महाराज, ये साधारण जी तो हमारे से बात करने के लायक भी नहीं, इस मेरी बात के सुनने के लायक भी नहीं। आप ही भोलेनाथ बोलेंगे, यह दैव में तुझको कहा है सो परमार्थ से कहा है, वास्तवताई से कहा है। तो अथवा मैं और ये सब जितने भी प्राणी हैं, सब में सब आ गए। सारे संसार का जो दैव है, ईश्वर है, सो चिदाकाश परमात्मा है। उससे अलग कुछ भी नहीं है। अथाह समुद्र में, अथाह हजारों मैलों दूर तक समुद्र का फैला, उसमें जितनी लहरें बुदबुदे झाग चक्र हैं वो फकत पानी है ना। मैंने तुमको इनका असली रूप बताया है, चाहे हजारों रूप नाम बुदबुदे लहरें झाग चक्र के दिखते हैं, पर कुछ भी नहीं, केवल पानी है। यह देव में तुझको कहा है सो परमार्थ ते कहा है, वास्तवताई के भाव से कहा है। तू, मैं और सब भूत जात, सर्व जगत का जो दैव है सो चिदाकाश परमात्मा है, उससे जुदा कुछ भी नहीं। जैसे संकल्प का जो वहाँ बैठे बैठे थोड़े से नगर बना ले, आपका मन नगर बना ले और वहाँ घूमने लगे, वहाँ आदमी देखे, उनसे बातें करने लगे। यहाँ बैठे बैठे जिस मनोराज हो जाता है ना, बैठे जहाँ हैं मन आपका नगर भी बना लेता है,
और वहाँ की सड़कें, मकान और मिलने वाले जुलने वाले, उनसे बात भी करते हैं, किससे गुस्सा भी किससे राजी भी होते हैं बैठे बैठे ही, जिसको संकल्प नगर कहा जाता है। संकल्प पूर्व के चिदाकाश ही शरीर रूप हो भासता है, तो आपके पुण्य में वो आपका चिन्मात्र स्वरूप पुण्य में वो फिल्म छपती जाएगी, वो फिल्म आपको सत्य की तरह भासती जाएगी। जैसे जागृत स्वप्ने का सब हो कर भासता है, इसी तरह मन का उत्थान ही संकल्प जिसको कहीं नगर प्राणी पदार्थ होकर भासते हैं, और तो कुछ नहीं होता। तैसे यह सब चिदाकाश रूप है। वास्तवता पर प्रकाश डालते हैं कि तुम हम तुम ये वो सब मिथ्या प्रतीति है। इस मिथ्या प्रतीति में वास्तवता के भुलेखे से जो उठी है, उसमें कई जंजाल जन्म मरण के भुगतान होते हैं, और वास्तवता का जब बोध होता है तो अवास्तवता गायब हो जाती है। जैसे जागृत का ज्ञान होता है तो स्वप्न वाला मेरा तेरा भला, तैसे यह सब जगत चिदाकाश रूप है। और शास्त्र भक्ति के ग्रंथ अथवा और ग्रंथ और मत मतांतर वाले भी आखिर यहाँ ही आके, और जो यहाँ से तिलक फिलक में आते हैं, हठ धर्मता दिखाते हैं, वो मूढ़ताई से अपनी चंचलताई दिखाते हैं। मूढ़ को तो जगह जगह मोचरे ही खाने पड़ते हैं। मुसलमानी धर्म में भी देखो, पहले ही पहले पढ़ेंगे ला अल्लाह इल अल्लाह, अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं। कलमा पढ़ते हैं ना, उनसे कोई भी अर्थ पूछे। और ग्रंथ साहब देखें, हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, रंचक मात्र भी हरि से जुदा कुछ नहीं, जगत कुछ नहीं। रंचक मात्र भी पानी से जुदा समुद्र में कुछ नहीं। क्या ये तो आप समझ सकते हैं। रंचक मात्र भी सोने के तरह तरह के भूषण रखे हैं, मुकुट के, कुंडल के, गले के, कमर के, पाँव के, हाथों के, कई रूप नाम। रंचक मात्र भी सोने से जुदा कुछ नहीं। ये दिखते हैं पर है सोना। इसी तरह अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, लोगो भरम न भूलो। ये गुरु ग्रंथ साहब, लोगो भरम में मत भूलो, लोगो भरम न भूलो भाई, खालक खलक। ये खलक जो है नहीं, ये खालक ने अपना ऐसा रूप बनाया है। खालक है, दिखती खलक है, जागृत है, दिखता सपने वाला है। खालक खलक, खलक में खालक, और सब जग रहा समाई। सोना ही ये जेवर है, और जेवर सोने से जुदा कुछ नहीं। सब मत मतांतर आखिरी अद्वैत तत्व में आके विश्रांतिवान होते हैं। कहीं से भी नदियां चश्मों से लाएं, पर्वतों से झड़नों से पानी लाएं, और बरसात का लाएं, किधर से भी लाएं, इधर से लाएं, उधर से, आखिर आएंगे तो सब समुद्र में ना। इसी तरह से सब संत महात्मा और ये महान आत्मा तो बार बार समझाते हैं कि वो वास्तव तुम्हारा स्वरूप आत्मा है। ये सब अवास्तव में मूर्ति हैं, कई मूर्तियां तुम्हारी हमारी सड़ी के गई। 100 साल क्या हजारों वर्ष आपको दिया जाए हिसाब लगाने में, तो तिल भी हिसाब न लगा सकेंगे कि कैसी मूर्तियां आई, क्या क्या बोलती थी, क्या अपने को मानती थी, क्या मेरा तेरा, क्या हंसना रोना, कहाँ से आई कहाँ का। रोजाना भी यही हाल है।
क्षण क्षण में बुद्ध बुद्धों का हाल ऐसा है ना, क्षण क्षण में सारे संसार का हाल ऐसा है। केवल मनुष्य आते हैं क्या, जल के जीव आते हैं, आसमान की सृष्टि पैदा होती है रोज, मच्छर मक्खी सर्प कंचला भले बूढ़े जानवर तान अनंत कहाँ से आते हैं, मेरा मैं हूँ करते हैं, अनंत गायब होते हैं, कहाँ से आते हैं। आवन जावन को खेल बनाया, आज्ञाकारी की नहीं माया। जैसे कोई कौतुक करके दिखाए, बहुरूपिया के रूप धारण करके दिखाए, इसी तरह माया एक महाराज का कौतुक है जो बड़ा ही विचित्र और बड़ा मम माया दुरत्या मेरी माया बड़ी दुस्तर है। जब ज्ञान जागृति की प्राप्ति होगी तो ये वचन भगवान कृष्णचंद्र के नहीं बल्कि आपके निकल पड़ेंगे। आश्चर्य की बात है, भगवान के वचन हमारे सच कहते हैं। ये जगह झूठ की नहीं होती, इस जगह पर जो झूठ बोले तो वो मानो सत्य का हनन करता है। जैसे न्याय के गद्दी पर बैठ के न्याय का हनन करे तो अपराधी होता है ना। जब अद्वितीय स्वरूप है तो भगवान कृष्ण आपसे अलग, उन्होंने जो वचन बोले क्या वो आपके नहीं? जितने भी बुद्ध बुद्ध लहरें जाग चक्र थी, क्या ये पानी से कोई अलग भी था? अलग मानते थे, पर मानना वही माया है, वो ब्रह्म है, वो भुलेखा है। भगवान महादेव जी बोलते हैं, हे मुनीश्वर, यह देव मैं तुझको कहा है सो परमार्थ ते कहा है। वास्तवताई के भाव से तुमको ये बात समझाइए। तू मैं और सब भूत जात सर्व जगत का जो देव है सो चिदाकाश ब्रह्म परमात्मा है। तिस्ते तर कछ नहीं, जैसे संकल्प पूर्व के चिदाकाश ही शरीर हो भासता है। चिदाकाश का मतलब जो सदा चैतन्य है और हाजरा हजूर है। सदा चैतन्य और दिखता भी नहीं। जैसे सपने के संसार में जागृत सदा चैतन्य है ना, वो चैतन्य दिखते हैं, वो हम और तुम चैतन्य थोड़े ही होते हैं। चैतन्य तो जागृत है ना, और है भी कुछ नहीं, आकाश मीन्स नथिंग। सपने के संसार में हम भी चैतन्य, तुम भी चैतन्य, ये भी चैतन्य, वो भी चैतन्य, पर चैतन्य कुछ नहीं, सब ब्रह्म मात्र चैतन्य है तो जागृत है। ये सब चिदाकाशी शरीर रूप हो भासता है, इतर कुछ नहीं बना, यानी और बना नहीं, बने की तरह सब पड़ा पड़ा भासता है। तैसे यह सब चिदाकाश रूप है। यहाँ अध्याय समाप्त होता है। तीसरी योग वाशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्धे ईश्वरोपाख्याने जगत परमात्म स्वरूप वर्णनम नामे को न विंशति तम सर्ग। लक्ष्मी नारायण भगवान।